अब हम आ चुके हैं कनुकन को गुड बाय करके निकल आए हैं। इट वाज वेरी नाइस। बहुत खूबसूरत फ्लावर से स्मेल हवा में इतनी अच्छी थी। इट एक्चुअली स्मेल वेरी नाइस। और मस्ट डू आई थिंक अब हॉलैंड आए नॉर्दर्न पार्ट्स में, नहीं नॉर्मल साउथ ऑफ एम्स्टरडैम के पास एम्स्टरडैम है, तो डेफिनेटली इसको विज़िट करें। इट्स इनक्रेडिबल। इतने कलर्स से फ्लावर्स के, इतनी किस्म के ट्यूलिप्स। it was a good experience. I really enjoyed it. बैठ के थोड़ा खाना भी खाया, थोड़ा स्नैक्स किए। मुझे तकरीबन हो गए अब 2.5 घंटे उसके अंदर, और मैं फिर अब निकल आया हूँ। अब हम जा रहे हैं कैंपिंग करने, और इसके लिए मैंने मोटरवे यूज़ नहीं करूँगा। मैं बैक कंट्री के साइड से पहुँचूँगा कैंपिंग की तरफ, कैंप साइट पे, जो 75 miles away है, और almost 2 hours 19 minutes में लगेंगे। I just want to enjoy back side country road है, इस मुल्क की छोटे villages। और दूसरी बात ये हुई है कि मुझे मेरा 360 कैमरा नहीं मिल रहा, जो मैंने पीछे लगाया था अपने इसके बाइक पे अच्छे व्यूज़ के लिए, लेकिन वो मेरे हाथ में था, मैंने उसको उठाया है पार्किंग के लिए, और शायद वीडियो में भी है, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने उसको फिर कहाँ रखा है, किधर गया है, क्या हुआ है, कोई पता नहीं चला। मैंने होटल स्टाफ को भी कहकर आपको मिला तो बताइएगा, मैं सब आपसे पिक कर लूँ वापस आते हुए रास्ते में। यार सो फार तो यही हुआ है, और अब हम आगे जाते हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है रोड्स की। ये बहुत बिजी इलाका लग रहा है, बहुत ज़्यादा थे इधर, ट्रैफिक बहुत थी, बहुत टूरिस्ट है, इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ टूरिस्ट। अब ये सारे ट्यूलिप्स लगी हुई हैं इधर, फील्ड्स कुछ निकले हुए कुछ नहीं, कच्चे हैं। सो आई थिंक सेकंड हाफ ऑफ द अप्रैल, लाइक 15th के बाद और लास्ट वीक विल बी प्रॉपर ब्लूमिंग। Have a good time, come then as well। मोटरसाइकिल होने का एक फ़ायदा ये है कि आप लाइन फ़िल्टरिंग कर सकते हैं और आप ट्रैफिक ओवरटेक करके आगे जा सकते हैं। बहुत सी कंट्रीज़ में ये लीगल है, जैसे कि हॉलैंड, यूके, बेल्जियम, जिन 3 कंट्रीज़ में लीगल है। तो इसमें परफेक्ट एग्जांपल है कि हम किस तरह ट्रैफिक ओवरटेक करके सबसे आगे चला सकते हैं। नाइस, काफ़ी ट्रैफिक छोड़ के आगे आ गए। अच्छी प्यारी जगह बन रहा है, इर्द गिर्द लेक है इसके, इनक्रेडिबल। हमारी राइट साइड पे टिंग 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 हो रही है, राइट साइड पे स्किपल एयरपोर्ट है। ओह क्या ना लैंड किया है। Schiphol is the main airport in Holland. Amsterdam is also very big for, बहुत बड़ा है। जब आपने बाहर से आती हैं फ्रेट आती हैं, सामान आता है, गुड्स। Schiphol is also very known for that। फ्रेट सामान बहुत आती हैं, फ्रेटर एयरलाइंस जैसे FedEx हो गई, UPS हो गई। तो देखते हैं कोई हमें जहाज़ लैंड करता दिखाई देता है। Oh, there's another aircraft, look. 737. I think it's 800. Wow. It's incredible. मुझे रास्ते में एक मोटरसाइकिलिस्ट नज़र आया, तो मैंने सोचा क्यों ना रुक के उसके साथ थोड़ी बातचीत की जाए। मेरा रुकने का मकसद ये था कि मैं उससे पूछ सकूं कि यहाँ पे जहाज़ों को लैंड करते देखने के लिए कौन सी अच्छी जगह है। Hello. How are you? Fine, You're wearing nice Yamaha. Yeah. Can I go there? No. No? No, you're not allowed. It's just for bikes. Bicycle, that's what I thought. I saw some aircraft landing, so I wanted to see them. Yeah. जब मैं पास पहुंचा तो मुझे पता चला कि कोई लेडीज़ हैं। अब मैंने इनसे पूछा, क्योंकि लोकल थी, कि यहाँ पे कोई अच्छी जगह है जहाज़ को लैंड करते देखने के लिए। तो मुझे 3 जगह की पॉइंट आउट किया। एक रोड के आगे जाके डबल येलो लाइन है, वहाँ पे पार्क करके देख सकते हैं बिल्कुल रनवे के आगे, लेकिन वहाँ से सिक्योरिटी आके मुझे वहाँ से मूव करने का क्या है। एक और आगे जाके एक टर्किश एयरवेज़ का मेमोरियल है, जहाँ पे एक कई साल पहले टर्किश एयरवेज़ क्रैश हुआ था, तो उन्होंने मेमोरियल बनाया था, वो अच्छी जगह है। लेकिन फिर इसने मुझे एक और जगह बताई कि आप वापस जाओ रोड पे और वहाँ से लेफ़्ट लो
तो वहाँ पे प्रॉपर एक पार्किंग स्पॉट बना हुआ है जहाँ पे प्लान स्पॉटर्स होते हैं, जो लोग प्लान स्पॉटिंग करते होते हैं उनके लिए वो जगह है, और वहाँ पे आप जाके देख सकते हो जहाज़ों को। इस औरत की एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसने मुझे बताया कि ये जब 50 साल की हुई थी तो इसने अपने आप को बर्थडे गिफ्ट ये दिया कि इसने मोटरसाइकिल लाइसेंस लिया, और फिर इसने अपने आप को इरादा किया कि मैं मोटरसाइकिल चलाना सीखूंगी, और फिर इसने जाके यामाहा का MT-07 जो कि बहुत कॉमन मोटरसाइकिल है, CP2 इंजन 75 हॉर्स पावर के लगभग है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल्स होता है आपका फर्स्ट मोटरसाइकिल, इसने ये लिया। तो इट्स इनक्रेडिबल कि लोग इतने बुढ़ापे में भी आके 50 में भी आके अपने एम्स और एम्बिशन रखते हैं, एक मकसद रखते हैं लाइफ का कि मैं इस एज में ये करूँगा और इस एज में ये करूँगा। मैंने अपनी शायद ये गोरे ज़्यादा करते हैं, अपनी एशियन कम्युनिटी में इतना नहीं देखा। लोग यूजुअली वाइंड डाउन कर रहे होते हैं लाइफ को 50 में आके कि अब मैं रेस्ट करूँगा और ये करूँगा, रिटायरमेंट की तरफ देख रहे होते हैं। क्या आप भी अपनी लाइफ में कोई एम और एम्बिशन रखते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं हर एज के साथ, कि मैं 40 में ये करना चाहता हूँ, 45 में ये, या 50 में ये? खैर मैंने इस औरत का मशवरा माना और फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वापस जाते हैं, और क्योंकि स्किपुल एयरपोर्ट हॉलैंड का मेन एयरपोर्ट है, एम्स्टर्डम में और मेन एयरपोर्ट है, तो क्या अब तो मुझे यहाँ पे कोई अच्छी लैंडिंग्स नज़र आ जाए, उतरते हुए कोई यूनिक एयरलाइन नज़र आ जाए। और फिर मैंने वापस जाने का इरादा किया थोड़ा सा 2 माइल डाउन द रोड, और वो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ क्योंकि ना मुझे एक अच्छा स्पॉट मिल गया, और फूल भी देखने को मिल गए, जो इस ट्रिप का मेन पर्पस है। आंटी जी को मैंने गुड बाय बोला और मैं वापस रास्ते में चला गया प्लेन स्पॉटिंग के लिए, कोई जगह ढूंढने के लिए। Okay. So it was nice meeting a person. See, bikers की कम्युनिटी होती है और वो आपको बताते हैं, हेल्प करते हैं, एंड लोग जी रहे हैं स्टेशन भी। आई डोंट नो आप कैसे फैमिली में, आपकी फैमिली में सब लोग करते हैं। मेरी फैमिली में बूढ़े हो गए तो बूढ़े हो गए, यू रीच 50 years स्लीपिंग आप सोते रहोगे सारा दिन। इट्स गुड टू सी गोरे ऐसा करते हैं। हम आ गए हैं जी, देखो स्मेल सो नाइस है, जो भी फ्लावर्स है स्मेल सो नाइस है। नाइस। वाओ। I think it's this one. ये वो पार्किंग स्पॉट है जो इस आंटी ने मेंशन किया था कि यहाँ पे जाओ तुम्हें रनवे के साथ होगे बिल्कुल और जहाज़ देखने को मिलेंगे लैंडिंग के लिए। तो हम वहाँ पहुँच गए। No idea. Oh, it's a A321. Airbus A321. Trust versus Airlines. You drove it though. Okay. इसको बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। सर मुझे ये मसला है, ज़्यादा खुब ना जाए, गना ज़मीन के अंदर खुब रहेगी। See?
फेज में इस खुशबू को मैं बता नहीं सकता कितनी ज़बरदस्त है। अक्सर इन लोग थेरेपिस्ट पे जाते हैं, आई मीन कभी यहाँ पे आके बैठे हैं, सबको कभी किसी यानी थेरेपी की ज़रूरत ही ना पड़े, कोई तकलीफ़ ही ना। 2.30 पर लीटर। ट्वेंटी का दौड़ाना पड़ेगा। फिर वही इस तरह की लेक्स हैं हॉलैंड में और के साथ अपार्टमेंट्स, लोगों के घर सामने सामने, सच कॉमन साइट है यहाँ पे। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं वाइट वाला, ये ब्रिज कभी कभी उठ जाता होता है जब यहाँ से बड़ी कश्ती गुजरे ना, तो इसके ऊपर मैकेनिज्म देखने लगा हुआ है, वो लिफ्ट करता है ब्रिज को ताकि इस पानी में से कश्ती गुजर जाए, बड़ी कश्ती कोई जो नीचे से नहीं गुजर सकती। और साइकिलिस्ट की अपनी ट्रैफिक लाइट है साइकिल वालों के लिए, नॉट मोटरसाइकिल, जिससे यहाँ पे खड़ा था साइकिलिस्ट अभी। अमेजिंग, यानी साइकिल की इतनी तरजीह दी हुई है इस मुल्क ने कि ये उनकी अपनी ट्रैफिक लाइट सिस्टम है यहाँ पे। और वो देखें ऊपर लाइट पे बनी हुई है साइकिल। इंसानों की तो है ना, ग्रीन लाइट रेड लाइट, गाड़ियों की भी है। आम्स्टरडम, हॉलैंड में एक ऐसी कम्युनिटी है, आई डोंट नो यहाँ कैसे पहुँची, मुझे से गूगल करना पड़ेगा, जिनका ताल्लुक कैरेबियन की एक कंट्री है सुरेनाम, उनसे। ठीक है जी, सुरेनाम, हमको सुरेनाम से का नाम और देश का नाम सुरेनाम, और ये लोग हिंदी भी बोल सकते हैं, कैरेबियन से हैं और यहाँ पे काफ़ी हैं सुरेनाम्स। इंडियन पाकिस्तानी से ज़्यादा है सुरेनामी। और मैं उनका उस कम्युनिटी में पूल में डाल रहा हूँ, साउथ एशियन कम्युनिटी पूल में, क्योंकि ये लोग भी हिंदी बोलते हैं। और जब हमारे नेबर से एक पड़ोसी थे हमारे, उनसे बात हम इसी तरह हिंदी में करते थे और वो लोग भी हमें बताते थे। और ये लोग जब छुट्टियों पर कभी जाएँ वापस अपने घर, मोस्टली यहाँ पे पक्के आ गए हैं, वापस नहीं जाते, लेकिन ये लोग जाते हैं तो सुरेनाम जाते हैं। मतलब ये नहीं कि इंडिया जाएंगे। कुछ कम्युनिटी इंडियन की केनिया से भी आई है, इनके बाप दादा इंडियन थे, बस लेकिन केनिया शिफ्ट हो गए कि आई डोंट नो वजह थी, कम्युनिटी यहाँ शिफ्ट कराएगी। सुरेनाम, तो रीज़न वो मैंने सुरेनाम का जिक्र किया क्योंकि हम एक रेडियो सुना करते थे बचपन में जब हम यहाँ रहते थे एम्स्टर्डम में। तो हमेशा एम्स्टर्डम का आम्स्टरडम के चैनल FM 404 पे रब्ता पता नहीं क्या सुनिए गाने ये वाले आम्स्टरडम, हमेशा एम्स्टर्डम का आम्स्टरडम बोलते थे। तो इसलिए मेरे चैनल को फंसा अभी तक। ट्रेन स्टेशन बहुत बड़ा है, देखा डबल डेकर ट्रेन सुना को बताया था, डबल डेकर ट्रेन से यहाँ पर चलती हैं लोगों ने, ऊपर भी है नीचे भी है, खिड़कियाँ देखें ऊपर भी नीचे भी थी। ये हॉलैंड की एक स्पेशलिटी है, मतलब यू नो इन हॉलैंड जब अभी डबल ट्रैकर ट्रेन्स, डबल डेकर ट्रेन्स और येलो ब्लू रंग की ट्रेन्स देखें, दैट्स हॉलैंड। वो सामने सेंट्रल है, हम सेंटर एम्स्टर्डम के सेंटर में आ गए हैं। That's Amsterdam Central. Oh, lucky has been लगा था मिस्टर के आर पार ही लेफ्ट। तो सेंट्रल स्टेशन सामने है, ट्रेन का स्टेशन था, और इससे लोगों का ज़ूम शायद आपको बिल्कुल नज़र ना आए। और वो जो ट्रेन स्टेशन थी वो यहाँ पे जाती है सेंट्रल स्टेशन। तुम्हारे ऊपर से ये जो ब्रिज है, ये ट्रेन स्टेशन की लाइनें हैं, इस पे जा रही है सेंट्रल स्टेशन ऑफ आम्स्टरडम, सॉरी। I have no idea what I'm doing. I think वो सेंट्रल, ये एम्स्टर्डम सेंटर की वो ट्रैफिक थी, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं।
हम आ गए हैं, तकरीबन 15 मिनट ड्राइव है और एक बहुत ही खूबसूरत से गांव के गुजर है, विलेज है इनका कोई। छोटे छोटे घर प्यारे प्यारे और साथ कनाल। हमारे तकरीबन 7.1 माइल ड्राइव किए हैं इस डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते, जो कि मेरी कैंपिंग ग्राउंड है जहाँ मैं कैंप करूँगा। मैं थक गया हूँ बहुत इस समय, बहुत थक गया हूँ। मर रहेंगे 7 मिनट, लेकिन मैं इस द्वार है यहाँ पे एक पहाड़ से, इस पहाड़ के उस साइड पे समंदर है। आई ज्यूम कि इंग्लिश चैनल है, आप देख सकते हैं मैप में ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है। लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वेरी कामिंग कंट्री साइड है। तो है वहाँ यहाँ पे लोग अच्छी चलाते हैं, कुछ खेलते हैं, छोटा सा पॉन्ड सा था। लाइट टावर भी आ रहा है, तो बिल्कुल इसके साइड पे समंदर है और हवा भी ठंडी है, पता चल रहा है। तो आई होप कि ज़्यादा ठंड नहीं होगी, थोड़ी कवरेज होगी जहाँ पे मैं कैंपिंग करूँगा। रात को सर्दी से इलाक हो जाए। ये कैंपिंग करने गया था, रात को मर गई ठंड की वजह से, नमूनिया हुआ रोई क्या बहाक हो गया। थोड़ा ढूंढने के बाद हमें वो कैंपिंग प्लेस मिल गई थी, यहाँ पे हमने कैंपिंग करनी थी। और जो प्लॉट है वो बिल्कुल कोने पे है बाकी लोगों के। और ये आप सामने देख सकते हैं, मैं यहाँ से उतरूँगा और लेफ़्ट साइड पे हमें एक प्लॉट दिया पे बाकी लोगों जो अपने कैंपर वैन और मोटर होम लेके आए थे, मैं ही था वहाँ पर जो टेंट में था। थिंक ठीक है, मुझे उसका डर है कि खूब नशा हो जाए, ज़मीन के अंदर बाइक गिर ना जाए। यहाँ पे रखते हैं बाइक, यहाँ पे कराते हैं टेंट अपना, और यही सर पे टेंट लगाए थोड़ा कवर के लिए। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, देखते हैं। हेलो, मैं अपना जो एयर पिलो था वो भर रहा था कि इतने में खातून एक कुत्ते के साथ आ गई। और इसका कुत्ता बहुत अग्रेसिव था, मुझे दांत दिखा रहा था, मेरे पे घर रहा था। लेकिन वो शायद उसको ट्रेन करी थी इंसानों के इर्द गिर्द फिरने के लिए, क्योंकि जब आप कुत्ते को बहुत इंसानों में फिराते हैं वो फिर इतने सेंसिटिव नहीं होते, वो काम डाउन हो जाते हैं। तो शायद वो ये करना चाह रही थी, लेकिन वो कुत्ता बहुत अग्रेसिव था उस टाइम, और मैं चुप करके मैं अपना काम करता रहा, ज़्यादा हिला जुला नहीं। Super.
Are you training him to be calm with humans, right? My English is very bad. Oh, it's okay. All right. Very angry dog. टेंट पे मैंने जी वाह मॉल बनाया हुआ है। इस टेंट में एयर मैट्रेस भी है, मैंने रज़ाई भी लाया हुआ हूँ, स्लीपिंग बैग बेसिकली लाया हुआ हूँ, और उसके ऊपर जो है टेंट के ऊपर वाटरप्रूफ मैंने लेयर भी बिछाई हुई है ताकि बारिश ना अंदर आए। और टेंट का जो ज़मीन का कपड़ा है वो दीवार के साथ मैच जुड़ा हुआ है मतलब, और इसका मतलब अंदर कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं आ सकते। ना मुझे अंदर कोई हवा आ रही थी और टेम्परेचर भी इसका ठीक था, मुझे ठंड भी नहीं लग रही थी। और मैं साथ अपने खाने पीने का सामान भी लाया हुआ था। मैं अपना हेलमेट और जूते मैंने सब अंदर रखे, और कीमती चीज़ें जैसे वॉलेट हो गया या पावर बैंक मैंने सब कुछ अंदर रखा था। और मैं काफ़ी रिलैक्स था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रात गुजारने के लिए खाने पीने के सामान में मैं एक पास्ता लेके आया हुआ था, ड्राई मैंगो, चिप्स थे, ब्लूबेरीज, रूबिकॉर्न और चॉकलेट मिल्क शेक जो कि कॉफ़ी सामान था। एक चीज़ का जो मैं ध्यान ना दे पाया वो ये थी कि स्टॉर्म डेव अप्रोच कर रहा था। मुझे लगा ये स्टॉर्म शायद सिर्फ यूके में आएगा, लेकिन ये स्टॉर्म हॉलैंड में भी आ रहा था, जिसका मैंने बिल्कुल नोटिस नहीं लिया। So मेरे मैट्रेस का कोई मसला है, I don't know क्या हो रहा है। इसमें हवा भरी थी, लेकिन वो निकल गई थी। So एक बार फिर ट्राई करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि पंचर है, लेकिन इसका मैंने स्लीपर तो बंद भी है। दोबारा से हवा भरते हैं। मेरा पिलो तो ठीक है वहाँ स्क्रीन के लिए, लेकिन आई थिंक हवा इसकी होना लाजमी है, वरना ज़मीन से ठंड आएगी। दोबारा मेरे पास रजाई भी है, मुझे ठंड नहीं लग रही। मेरे पास एक लाइट भी है यहाँ पे, लाइट। मेरे पास एक लाइट भी है, कैंपिंग लाइट यूज़ कर रहा हूँ, और साथ साथ वीडियो देख रहा हूँ। थोड़ा सा हवा का शोर है, लेकिन हवा अंदर फील नहीं हो रही। हवा है बाहर, बड़ी शोर मचा रही है, लेकिन मुझे फील नहीं हो रही। मेरे पास ईयर प्लग्स भी हैं जो मैं लगा सकता हूँ, ज़्यादा शोर हो जाए वहाँ का। इट्स ओके, तो मुझे इसका है कि इसमें हवा रहनी चाहिए, दैट्स ऑल। रात खाना खाने के बाद मैं लेट गया, लेकिन जिस चीज़ का डर था वो यही हुआ कि जो तूफ़ान था स्टॉर्म डेव, वो रात 2 और 3 के दरमियान जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ पे वो आ गया। और हवा की स्पीड जो रिकॉर्ड की गई थी वो 80 माइल्स पर आवर थी। और हवा के शोर की वजह से मेरी आँख खुल गई और मुझे लगा कि ये टेंट फट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मेरी सेफ्टी का कंसर्न बन चुका था और मुझे फैसला करना था कि मैं यहीं पे रहूँगा टेंट में, या फिर इनके टॉयलेट में जाके मैं कुछ घंटे बैठ जाता हूँ और वेट करता हूँ कि स्टॉर्म चला जाए तो फिर मैं बाहर आऊँ। आगे क्या हुआ वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।